अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर भुट्टा है। मेरा शोबा जनरल सर्जरी है। आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे, पेट के अंदर गैस का पैदा होना। हर दूसरा शख्स इस अलामत के साथ पूरी ज़िंदगी जीता है बाज़-औक़ात, और इसका उसे हल नहीं मिलता। 7 से 8 बड़ी वजूहात जिनका साथ साथ इलाज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मसला है तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको ये अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो इसको अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। पहली वजह जो हमारी बद एहतियाती सामने आती है वो हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर ये आदत होती है कि वो हमेशा लेट होते हैं या जल्दी में होते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं, खड़े खड़े नाश्ता करते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जल्दी जल्दी खाना खाने से एयर हमारे मुंह के अंदर चली जाती है, हम बहुत सारी हवा साथ ले जाते हैं। दूसरा, जब खाने के दौरान लंबे लंबे कहके लगाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे कहके लगाए जाते हैं, तब भी बहुत सारी हवा हमारे मैदे के अंदर चली जाती है। दरअसल मैदे के ऊपर खुराक की नाली के नीचे एक वेल्व होता है जो कि हवा को वापस नहीं आना जाता। ये हमेशा डकार की सूरत में आती है और ये बाजुकात नीचे जाती है, जो कि फिर ब्लॉटिंग करती है। हमारा मैदा फुल होता है, हमें ऐसा महसूस होता है जैसे गोला बन गया हो और वो सर की तरफ चढ़ रहा हो। परहेज क्या है? एक तो आपने हर लुकमे को 15 से 20 दफ़ा चबा के आराम से खाना है। दूसरे नंबर पे आपने सिगरेट या च्युइंग गम ये बहुत कम इस्तेमाल करनी है, इसके ज़रिए से भी हवा बहुत सारी अंदर जाती है। अगर आपको ये मसला है तो आप तीसरी एहतियात ये कर सकते हैं कि खाने के बाद जो कोक, स्प्राइट, 7 अप होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि स्ट्रॉ के ज़रिए, पाइप के ज़रिए हमारे मुंह के अंदर जाती है, उससे भी परहेज़ किया जा सकता है। आपको बहुत अफाका होगा। दूसरी बड़ी वजह, बहुत सारे लोग अपने खुराक के अंदर हाई फाइबर डाइट ऐड करते हैं। हाई फाइबर डाइट क्या होती है? दालें, जिसके अंदर मूंग, जिसके अंदर चने, ब्रोकली, गोभी, ये सब्जियां और दालें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्मेंटेबल होती हैं। हमारी छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया, जरासीम होते हैं जो कि खुराक के अंदर तोड़ फोड़ का काम करते हैं। इस तोड़ फोड़ के नतीजे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गैस पैदा करती हैं। अगर आपको ये गैस का प्रॉब्लम है तो आपको सब्जियों के अंदर, इन दालों के अंदर एहतियात करने की ज़रूरत है। 2 से 3 काम किए जा सकते हैं अगर आपने ये सब्जियां खानी है। एक तो चनों को, लोबिया को रात भर भिगो के इस्तेमाल किया जा सकता है, सुबह उसको बनाएं। दूसरे नंबर पे अदरक, अजवाइन, मेथी, ये चीज़ें ज़्यादा शामिल की जा सकती हैं। इससे भी गैस वाला मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो फाइबर्स हैं जो आप कब्ज़ की सूरत में लेते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी सब्जियां या दालें थोड़ी मिकदार के अंदर बतदरीज बढ़ाते रहना चाहिए। इससे आपको गैस का मसला कम हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, इंडियन कम्युनिटी के अंदर हमारी आंतों के अंदर जरासीमों का इम्बैलेंस, इसको डिसबायोसिस या सीबो कहते हैं, शॉर्ट इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। हमारी बड़ी आंत के अंदर अक्सर बैक्टीरिया होते हैं, ये छोटी आंत के अंदर नहीं होते, इनको कम होना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, बड़ी आंत के अंदर बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस बनती है। जब छोटी आंत के अंदर गैस बनती है तो फिर आपको मसाइल होते हैं, आपका मैदा भरा भरा रहता है, पेट फूलने लग जाता है। इसका हल ये है कि आपने एंटीबायोटिक का अगर कोर्स करना है तो उसके दौरान दही का इस्तेमाल करें। दही आपके जिस्म के अंदर जो जरासीम है, ख़ास तौर पे आंतों के अंदर, जो कि हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, उनकी मिकदार को भी बढ़ाती है और उनकी खुराक भी है। तो इसको आप अपने खुराक के अंदर शामिल कर सकते हैं। चौथी बड़ी वजह, बहुत सारे लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं। दूध के अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज एक केमिकल होता है जो कि जिसको हजम करने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है। एक रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि जैसे जैसे जनरेशन्स आगे जा रही हैं, लैक्टेज एंजाइम की मिकदार जिस्म के अंदर कम होती जा रही है। यानी अब नए आने वाले लोगों को दूध हजम करने के अंदर मसला होता है। उसका हल ये है कि आप इसके अंदर पत्ती ऐड कर सकते हैं, आप इसको दही से तब्दील कर सकते हैं, यानी इसकी जगह दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फिर भी दूध पीना चाहते हैं तो बाहर से एंजाइम मिलता है, कतरे मिलते हैं लैक्टेज के, वो आप साथ दूध के अंदर ऐड करते हैं तो आपको दूध हजम हो जाता है, आपको गैस का कोई मसला नहीं होता। बर्रे सगीर के लोग मिर्च मसालों के और तली हुई रोगन गज़ाओं के शौकीन होते हैं। स्पाइसी फूड इनकी फेवरेट है। ये सबसे बड़ा मसला ये करती हैं कि ये हजम नहीं होती। जिस खुराक ने 3 या 4 घंटे के अंदर हजम होना है, ये 8 से 10 घंटे रह जाती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है इनके ऊपर तोड़ फोड़ करने का, जिसकी वजह से भी गैस ज़्यादा बनती है। अगर गैस का मसला है तो आपने तली हुई चीज़ें, मुर्गन ग़िज़ाएँ कम खानी है। आपने उबाली हुई चीज़ें, आपने स्टीम्ड आइटम्स वो ज़्यादा ऐड करने हैं जो कि 2 से 3 घंटे के अंदर हजम हो जाएं। उससे भी आपको गैस का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। जो छठी बड़ी वजह है वो दवाओं का इस्तेमाल है। बहुत सारे लोग आयरन लेते हैं,
वो बदहज़मी करती है, गैस पैदा करती है। बहुत सारे लोग पीपीआई लेते हैं। इनफैक्ट मेरी एक वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर पड़ी है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा देर खाली मैदे वाले कैप्सूल खाने से आपकी सेहत के ऊपर 5 से 6 बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। कैल्शियम आपका कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से भी आपके पेट के अंदर गैस पैदा हो सकती है। इसमें एहतियात ये की जा सकती है कि जो आयरन है, खून पूरे करने वाली दवाएं हैं, उनको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। वो मसला करेंगी, वो आपके पेट को ख़राब करेंगी, आपके पेट के अंदर गैस ज़्यादा पैदा होगी। इसके अलावा प्रोबायोटिक आप ऐड कर सकते हैं जब भी आपने ये दवाएं लेनी है। प्रोबायोटिक में दही सबसे अच्छा आइटम है जो आप अपने खुराक में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पे कुछ सीरियस बीमारियां हैं। एक उनमें IBS है, बहुत सारे लोगों को ये होती है। इसमें बाज़-औक़ात डायरिया होता है, बाज़-औक़ात कब्ज़ हो जाती है। 1 हफ़्ता आपको मोशन लगे रहते हैं, उसके बाद आपको कब्ज़ हो जाती है। इसकी टाइप्स होती हैं A B C D तक चली गई है अब। ये बहुत बड़ा एक मसला है। इसके अलावा क्रॉन डिजीज़ होती है, ये भी एक बीमारी है जो कि आंतों की बीमारी होती है। इसके अलावा एक गर्ड की बीमारी होती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें आपकी नाली के अंदर आपको जलन महसूस होती है, खटास महसूस होती है। इसके अलावा अल्सर्स आपके मैदे के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा पेंक्रियाज लुबलुबे का मसला हो सकता है, पित्ते में पथरियाँ हो सकती हैं। ये बड़ी बीमारियां हैं जो कि आपके पेट के अंदर गैस का मसला कर सकती हैं। इनके लिए कम से कम आपको कुछ बुनियादी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर इनकी तशखीस होती है। 8वां सबसे बड़ा मसला टेंशन। टेंशन क्या करता है, ओवर द टाइम आपके गट की किस्में चेंज कर देता है। आप गौर करें कि एक वक्त से पहले या पिछली सदी के अंदर हर घर के अंदर जानवर होता था। गाय होती थी, भैंस होती थी, लोग उनका दूध धोते थे, उनके साथ रहते थे। उसका नतीजा ये होता था कि उनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत मजबूत होता था। दरअसल एक थ्योरी है कि आपके जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो आपके फिंगरप्रिंट्स की तरह होते हैं और वो आपकी सेहत के ऊपर बहुत सारे असरात डालते हैं। अगर वो आपके अंदर अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि आपको अच्छे माहौल से मिलते हैं, तो आपका दिमाग, आपका गट, आपका जिगर, आपका मैदा, आपके पट्ठे, हर चीज़ बेहतरीन काम करेगी। अगर आप बुरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप अच्छी खुराक नहीं लेते, आप ऐसी चीज़ों को टच करते हैं जो कि हेल्दी नहीं है, तो आपके बैक्टीरिया तब्दील हो जाते हैं और ऐसे कुछ ख़तरनाक बैक्टीरिया उनकी जगह ले लेते हैं जो कि फिर आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर टेंशन, मैदे की बीमारियां, आंतों के मसाइल पैदा करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टेंशन फ्री इन्वायरमेंट में रहें। ऐसी चीज़ों पर गौर ना करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, टाइम ना बर्बाद करें जो आपके हाथ में नहीं है। उनको अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हल्की फुल्की ज़िंदगी गुजारें, कुदरत के पास रहें और अपना ज़्यादातर वक्त अपने आप को, अल्लाह को और कुदरत को दें। ये सबसे अच्छा तरीका है टेंशन दूर करने का। ये 8 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए अगर आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है। होप ये मैसेज और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और फ़ायदेमंद होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो वो सवाल भी ज़रूर रखिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपका वो वाला सवाल उसको आंसर किया जाए। थैंक यू सो मच।